मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। तकरीर करने बिलावल भुट्टो जरदारी आए, उसी वक्त ही प्रोग्राम बढ़ गया था। खुदा का वास्ता अगर ऐसी सियासत करनी है तो जाओ, वो जो सिंध है जहाँ जहालत के डेरे हैं वहीं पर ये सियासत कर सकते हैं, लेकिन अब पूरे मुल्क में नौजवानों में और लोगों में शऊर आ चुका है। अब इनकी सियासत को हम लोग मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ना होने के बराबर थे। इंतज़ामिया ने कहा हमने 18,000 आज कुर्सियाँ लगवाई हैं। छोटा सा पंडाल है जहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 3,500-4 हज़ार कुर्सियाँ थी, वो भी कुर्सियाँ खाली थी। ये आवाम जो थी वो बफ़ा से और गिलगित से लाई गई थी, जो कराची से लोग बसें भर के लाई थी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त रमज़ान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो तशरीफ़ लाए थे। जलसा का बिल्कुल खाली हो चुका है, आवाम अपने अपने घरों का रुख कर चुकी है। जलसा ख़त्म होते ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगने शुरू हो गए थे, झंडे लहराने शुरू हो गए थे, आई PTI के नारे लग रहे थे। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं आज के इस जलसे के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं और यहाँ पर बिलावल भुट्टो के जलसे में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए थे तो हम लोग आए, हमने कहा कि शेख रशीद साहब के होने वाली दुल्हन का ज़रा दीदार कर लिया जाए। हम इस वजह से बिलावल भुट्टो के जलसे में आए हैं और कोई वजह नहीं है। हम तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ठीक है, आज का जो जलसा किया गया है, जो बातें की बिलावल भुट्टो साहब ने अपने कारकुनों से, जाले बड़े खुश नज़र आ रहे थे। क्या समझते हैं इस पंडाल के अंदर जो कारकुन थे वो वाकई में पीपल्स पार्टी के कारकुन थे या इधर उधर की पार्टियों के, उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए आए हुए? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि जो जाले थे उन्होंने खिताब सुना। पहली बात तो ये है वहाँ जाला 1-2 होंगे, ज़्यादा PTI और मुस्लिम लीग नून के लोग थे। यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ना होने के बराबर थे, क्योंकि एबटाबाद सिटी में बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मर चुकी है। वो अपने बयानिए को, उसका बयानिया जो था वो दफन हो चुका है। अब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एबटाबाद में बिल्कुल मौजूद नहीं है। यहाँ के इंतज़ामीन जो हैं उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने कहा हमने 18,000 आज कुर्सियाँ लगवाई हैं। अब यकीन जानिए, पीछे आप पंडाल देखें, छोटा सा पंडाल है जहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तकरीबन 4,000 के करीब होगी। 3,500-4 हज़ार कुर्सियाँ थी, वो भी कुर्सियाँ खाली थी और लोग वैसे ही जो है तो आगे चले गए थे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए उस वक़्त उन्होंने खिताब जारी किया तो आवाम अपनी कुर्सियों से उठना शुरू हो गई और आवाम अपने घरों की तरफ रवाना होगी। इतना जो है उन्होंने बोरिंग खिताब किया जिसकी कोई हद नहीं थी। ना उन्होंने कोई मंशूर पेश किया, ना एबटाबाद के आवाम के लिए कुछ कहा कि एबटाबाद के आवाम को मैं दूंगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ लोग उनके दीदार को आए हुए थे और कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा पावर शो देख के अंदर से झल के ये बातें कर रहे हैं या वाकई में ऐसा था? नहीं, सच्ची बात बताऊं तो जो यहाँ पर नहीं पहुँच सके वो आपको देख रहे हैं, उनको बताइए। सच्ची बात तो ये है, वाकई यहाँ पे जो पावर शो था, कुर्सियाँ खाली थी और लोग इतने ज़्यादा नहीं थी। 3,500-4 हज़ार कुर्सी लगी हुई थी। बेसिकली एबटाबाद की आवाम नहीं थी, ये आवाम जो थी वो बफ़ा से और गिलगित से लाई गई थी, जो कराची से लोग बसें भर के लाई थी इन्होंने, और ये सारी आवाम बाहर की थी, एबटाबाद के लोकल लोग नहीं थे। तो आज के पावर शो के बारे में क्या कहेंगे लास्ट में? देखें जी, जब तकरीर करने बिलावल भुट्टो जरदारी आए उसी वक्त ही प्रोग्राम बढ़ गया था। इनका ये कहना है कि आज का पावर शो बढ़ गया। अच्छा बताइएगा, जो आज खिताब किया बिलावल भुट्टो साहब ने, कौन सी ऐसी ख़ास बात की, कौन से ऐसे ऐलानात करके गए हैं जिससे उनकी पार्टी के कारकुन जो हैं वो मुतमईन होंगे? देखें जी, आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे कारकुन खुश होते, क्योंकि इतना बोरिंग खिताब था। इनकी सियासत अब कराची से भी ख़त्म हो गई है, बहुत कम सिंध में इनकी सियासत रह गई है। पूरे मुल्क में तो इनकी सियासत है ही नहीं ना, क्योंकि ये मोरूसी सियासत को तरजीह देते हैं। क्योंकि पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब आए, उसके बाद अब बिलावल भुट्टो आ रहे हैं। इसी तरह शरीफ ख़ानदान को अगर आप देखें तो शरीफ ख़ानदान में भी नवाज़ शरीफ था, शहबाज शरीफ था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने कई प्रोग्राम किए, मुझे लोगों ने कहा प्रोग्राम ना किया करो। ये बात मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर। गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊँगा। कल मैंने भी दफन होना है, कल आप लोगों ने भी दफन होना है। कम अज़ कम इतना लोगों के लिए करके जाएं, इतनी आवाज़
اٹھائیں کہ کل قیامت کے دن اگر بات ہو, اگر ہم سے پوچھا جائے اللہ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں, وہ کہیں کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا, تم نے کیا کیا, ہم یہ تو بتا سکیں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے اور باطل کے خلاف تھے. خدا کا واسطہ اگر ایسی سیاست کرنی ہے تو جاؤ, وہ جو سندھ ہے جہاں جہالت کے ڈیرے ہیں وہیں پر یہ سیاست کر سکتے ہیں, لیکن اب پورے ملک میں نوجوانوں میں اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب ان کی سیاست کو ہم لوگ مسترد کرتے ہیں.